हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्न को। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गीतांजलि की रचना किसने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के जगह पर रविंद्रनाथ ठाकुर भी लिख देता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो प्रकाश तरंग सिद्धांत को हाइगेन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइगेन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है भारत द्वारा प्रक्षिप्त उपग्रह है। तो भारत द्वारा जो प्रक्षिप्त उपग्रह है वह आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्यभट्ट। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है अस्थाई चुंबक बनाने हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस्पात। इस्पात को हम लोग अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है वाट बराबर क्या होता है। तो वोल्ट गुना एम्पियर होता है। वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूना के पानी में हम प्रवाहित करेंगे तो वह क्या बनेगा। तो वह बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आठवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम लोग कहते हैं ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों को जो भूमि दिया जाता है उसको ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं। यह चोल अभिलेख में के बात कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नौवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है टीन खनिज का भंडार किस राज्य में है। तो टीन खनिज का जो भंडार है वह सबसे ज्यादा जो है वह छत्तीसगढ़ में हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टीन खनिज का भंडार छत्तीसगढ़ में होता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। तो महाभियोग के बिना ही किसी को हटाया जा सकता है तो वह है राज्यपाल। यानी किसी राज्य के राज्यपाल को हम महाभियोग के बिना ही हटा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फिर देख लेते हैं। तो 11वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कहता है भूदृश्य पर जल पवन एवं हिम। हिम मतलब बर्फ होता है। हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को किस नाम से जानते हैं। तो होने वाले क्षय को हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तन। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का 12वां नंबर प्रश्न बोल रहा है रुपये कार्ड। रुपये कार्ड आप लोग अगर एटीएम का यूज करते होंगे तो उसमें रुपये कार्ड लिखा हुआ रहता है। तो वही बोल रहा है कि रुपये कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। तो जो रुपये कार्ड है उसको व्यावसायिक स्तर पर जो है वह 2012 में लाया गया था। रुपये कार्ड को व्यावसायिक स्तर पर 2012 में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हैं तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं दोनों अगर प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसके जगह पर कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश।
भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहने पर वह कार्य को संभालते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह 1885 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 15वां नंबर प्रश्न कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो है वह किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 16वां नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोयना। कोयना नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी सब गोदावरी की सहायक नदी है। पेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का 17वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 18वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश कौन देता है? न्यायालय में अगर कोई गड़बड़ी होता है या किसी प्रकार की उसके पास कंप्लेन जाता है तो वह गिरफ्तारी व्यक्ति को बुलाता है, वह बुलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वही आदेश देता है कि गिरफ्तारी व्यक्ति को यहाँ पर लाया जाए, यही आदेश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 19वां नंबर प्रश्न है, कहता है माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यंग गर्ल्स किस चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य है? यंग गर्ल्स जो है वह अमृता शेरगिल चित्रकार का प्रसिद्ध कार्य माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यंग गर्ल्स अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध कार्य है। तो चलिए नेक्स्ट आज का 21वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ डॉट डॉट यानी इसी के जगह पर कौन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकती है? तो यहाँ पर कौन सा पद है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करवाती है और साथ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने का पावर रहता है इसके पास। तो लोकसभा हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों के सामने 22वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डॉट डॉट सूची में सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में जो है वह संघ आता है, तो यहाँ पर संघ हो जाएगा। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई संघ सूची में, संघ यहाँ संघ सूची हो जाएगा, संघ सूची में सूचीबद्ध है, यानी यहाँ संघ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 23वां नंबर प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो जो भूपृष्ठ है यानी भूमि जो है कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो यहाँ पर 70 से 80% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भूपृष्ठ जो है 70 से 80% जल से ढका हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न, कह रहा है निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। निम्न बौद्धिक स्थलों में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजंता। यानी अजंता जो है वह निम्न बौद्धिक स्थलों में से संरचनात्मक स्थापत्य है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्ति जो है वह संसदीय कार्य मंत्री करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसदीय कार्य मंत्री। लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त जो करता है वह संसदीय कार्य मंत्री करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 26 नंबर प्रश्न, कह रहा है भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था। तो भगवान बुद्ध ने जो पहला धर्म प्रचार है वह सारनाथ में किए थे। ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध सबसे पहले जो है धर्म का प्रचार जो है वह सारनाथ में किए थे और वहीं से स्टार्ट भी किए थे। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 27वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन SAARC का सदस्य नहीं है। SAARC का सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। यहाँ म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, पूरा नहीं टाइप हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कहता ईसा से 483 वर्ष पूर्व बृहत बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था। जो है 483 ईसा पूर्व से पहले बृहत सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था राजगीर में। राजगृह जो कि पुराना नाम है, अब वर्तमान में यह राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि पलासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और यहाँ डॉट डॉट होगा को नवाब बनाया गया था। तो पलासी की जंग यानी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला जो है उसको मार दिया गया था और यहाँ पर मीर जाफर का नवाब बनाया गया था। मीर जाफर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कहता है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया। तो शेर शाह सूरी जो हैं वह हुमायूं को पराजित किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी हुमायूं को पराजित किए थे। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इसका PDF नोट्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएं, वहां पर यह PDF मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक।